हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड सेम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ द अलजेब्रिक एंड द ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। अब हम इसके अंदर पहले हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती है, इसको हम किस फॉर्म से सॉल्व करेंगे, ये सब मेथड हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ दिस टॉपिक्स इन 3 ब्रांच के लिए यूनिट सेकंड है और डबल ए के लिए यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। ओके, तो हम इसके अंदर सारे मेथड्स इसके बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि हम लोग नॉर्मली फैक्टर करके इक्वेशन को, भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको अपन फैक्टर करके या कुछ फॉर्मूला यूज़ करके उसको अपन अपने रूट निकाल सकते थे। लेकिन ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन, इसको हम न्यूमेरिकल मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये उन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो नाउ पहले हम अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस क्या होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। नाउ नॉर्मल इक्वेशंस हमारे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं x² - 2x + 1। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे x, तो रूट लेंगे +-1 ऐसे हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो ये नॉर्मली हम फैक्टर मेथड से करते थे। अब हमारी जो यहाँ पे इक्वेशंस होगी वो इक्वेशंस ऐसे होंगी, जैसे x³ - 3x + 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, इनका फैक्टर नहीं कर सकते, तो हम इनको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दिस इक्वेशंस कैन बी सॉल्व द न्यूमेरिकल मेथड। ओके, तो पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशंस। नाउ द अलजेब्रिक इक्वेशंस, नाउ द इक्वेशन fx = 0। जब अपने को गिवन दे रखा हो fx = 0, जो fx है, तो ये हमारा fx वो प्योरली क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमिकल्स। क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमिकल। क्या होना चाहिए, प्योरली पॉलिनॉमिकल्स। पूरा fx है वो क्या होना चाहिए, प्योरली पॉलिनॉमिकल होगा, तो वो हमारी इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाएगी। जैसे नाउ एग्जांपल x³ - 3x + 1 = 0, y3 - 2y + 2 = 0। ये हमारी जो इक्वेशन है वो अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाती है। ओके, तो इस इक्वेशंस को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी। पहले हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म मेथड्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर नाउ हम इसकी डेफिनेशंस करें तो हम बोल सकते हैं अ इक्वेशन fx = 0 is say that fx is the purely polynomials at one variables। मतलब पॉलिनॉमिकल्स भी होना चाहिए कंडीशंस और वन वेरिएबल, जैसे सारी सब किसके x के अंदर है, ऐसे सब y भी है, और ये सारी टर्म्स किसके अंदर है, y के अंदर है। तो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल्स होना चाहिए। ओके, तो किस पे वो करता है, वन वेरिएबल। तो अगर आपको डेफिनेशंस बोले तो वापस मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ। इक्वेशन fx = 0 या say that या call that the algebraic equations if the fx is the purely polynomials and it one variables। okay, now second one discuss करते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। ट्रांसडेंटल इक्वेशंस का भी सेम fx = 0 लेना है, लेकिन fx क्या हो सकता है, हमारा ex में हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री sin cos x में होगा, या log के फॉर्म में। मतलब जो हमारी इक्वेशंस होगी या तो log के फॉर्म में भी हो सकती है, sin के फॉर्म में, cos के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो वो हमारी ट्रांसडेंटल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। नाउ हम लिख सकते हैं कि 3 cos x = 1, ये भी लिख सकते हैं ex 2ex = cos x। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। क्या इक्वेशन कहलाएगी, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। समझ में आया, इसका भी fx = 0, हमें इक्वेशन दे दी उसके इक्वल में 0 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये fx बराबर भी हमें 0 दे दिया होगा। ओके, अब इसकी अगर हम डेफिनेशंस बोले तो इसकी डेफिनेशंस होगी a equation fx = 0 if we say that transcendental equations if fx is the, मतलब जो fx है वो is curtains of the trigonometry या exponentials या log form function, तो so say that the transcendental equations। मतलब अगर हम नॉर्मली समझे तो अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, प्योरली पॉलिनॉमिकल होना चाहिए। ट्रांसडेंटल इक्वेशंस में क्या हो सकता है, ex की पावर में, sin x में, cos x में, ऐसे हो सकता है। ओके, तो हमारी ये नॉर्मली डेफिनेशंस होगी। तो हमें जो हमारे दो इक्वेशंस है इनको हम नॉर्मली फैक्टर मेथड से या फॉर्मूले से हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आपने 10th में 12th में पढ़े होंगे कि हम फैक्टर कर देते थे, रूट फाइंड कर देते थे। अब इन इक्वेशन से हमें जब रूट फाइंड करने हैं
तो हम इसके अंदर कौन से मेथड डिस्कस करेंगे वो मैं आपको मेथड बताती हूँ। ओके, तो इसके अंदर हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। इन इक्वेशंस को जो न्यूमेरिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कितने 3 मेथड डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस एंड द अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कितने 3 मेथड डिस्कस करेंगे। क्योंकि तो हमारा फर्स्ट मेथड हमारा है बाइसेक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? बाइसेक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रेप्सन मेथड, ठीक है। थर्ड हम करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। तो कितने मेथड डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से जब अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा तो हम इन 3 मेथड को डिस्कस करेंगे, बाइसेक्शन मेथड्स, न्यूटन रेप्सन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। अब इस मेथड में हम क्या है, जो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देती हूँ, जब मैं आपको मेथड डिस्कस करेंगे तब पूरी डिटेल्स बताऊंगी। तो बाइसेक्शन मेथड, ये मेथड क्या होता है, हमें स्लो रिजल्ट देने वाला होता है, मतलब इसमें हमारा बहुत स्लोली रिजल्ट आएगा। और न्यूटन रेप्सन रेगुलर फाल्सी मेथड है, वो इसके कंपेयर में हमें क्या होगा, थोड़ा फास्ट रिजल्ट देगा। क्या देगा? फास्ट रिजल्ट देगा। ओके, तो ये इसके कंपेयर में क्या होगा, फास्ट रिजल्ट देगा। तो हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे, बाइसेक्शन एंड न्यूटन रेप्सन एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। तो आज हम इस लेक्चर में थोड़ा बाइसेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ओके, तो बाइसेक्शन मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने न्यूमेरिकल्स वो क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन समझ ली कि कैसे कैसे टाइप के हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड करो या न्यूटन रेप्सन मेथड से, रेगुलर फाल्सी मेथड से रूट फाइंड करो। हमें क्या करना, रूट फाइंड करना होगा। ओके, तो अब हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ओके, करेंगे थोड़ा बाइसेक्शन मेथड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बाइसेक्शन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए हमारी इक्वेशंस को, कौन सी, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को। अब बाइसेक्शन मेथड, पहले मैं इसका वर्किंग रूल आपको बताऊंगी। क्या बताऊंगी? वर्किंग रूल, या हम इसको कैसे वर्क करेंगे वो वर्किंग रूल बताऊंगी। नाउ फर्स्ट कि fx इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या होगा, गिवन होगा। क्या गिवन होगा? fx इज इक्वल टू 0। क्या गिवन होगा हमें? fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें बोलेंगे फाइंड a and b and where fa is less than 0 and fb is greater than 0. Now fa and fb is less than 0. फर्स्ट हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या गिवन होगा, fx इज इक्वल टू 0 गिवन होगा, और हमें बोलेंगे बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करो या रेगुलर फाल्सी मेथड या न्यूटन रेप्सन मेथड से सॉल्व करो। फर्स्ट फाइंड a and b and where fa is less than 0 and fb is greater than 0. fa and fb is less than 0. अब हम a और b, ये क्या होगा, ये आप रूट, मतलब हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन होगा, कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसके अंदर x की रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे। कैसी? रैंडमली, मतलब हम x बराबर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रैंडमली वैल्यू पुट करते रहेंगे 0 1 से लेके जब तक हमारे ऑपोजिट साइड नहीं आ जाता। मतलब सपोज जब तक हमारा ऑपोजिट साइड नहीं, तब तक हम वैल्यू पुट अप करते रहेंगे। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 0 पुट किया पॉजिटिव, 1 पुट किया पॉजिटिव, 2 पुट किया पॉजिटिव, 3 पुट किया तो पॉजिटिव, 4 पुट किया हमारी नेगेटिव वैल्यू। जिस पे हमारे ऑपोजिट साइन आ जाएगा, जिस पॉइंट पे हमारे x की जिस पॉइंट पे हमारा ऑपोजिट साइन आ जाएगा वो 2 डिजिट लेंगे, मतलब उस जिस पे हमारा ऑपोजिट साइन आया वो और उसके पहले वाला जो उसकी जो पहले वाली डिजिट हमने जो पुट की थी x की रैंडमली वैल्यू, वो 2 वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। एक को हमें a मानना पड़ेगा और एक को b मानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे a बराबर 3 मान लेते हैं तो b बराबर 4, तो एक पे हमारी हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसे नेगेटिव? देखो आपने रैंडमली fx होता है, ये आपको इक्वेशन है, उसके अंदर आपने रैंडमली x बराबर 0 1 2 3 पुट करते हैं तो आपका आ जाएगा ना f0 f1 f2 f3 की वैल्यू ऐसे आती रहेगी। तो हमारी जिस पे ऑपोजिट साइन आ जाएगा वो ऑपोजिट साइन वाला और उसके आगे वाला डिजिट दोनों लेंगे। तो हमारा
ये ऑपोजिट ऐसे हो सकता है, यहाँ की सारी वैल्यू नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव आ जाए, तो हम इसको ए बराबर 3 बी बराबर 4, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एफ ए की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए या एफ बी की वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं है। एफ ए बी मतलब इसके अंदर दो कंडीशन भी हो सकती है कि एफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ बी इज लेस देन 0। अगर आपकी सारी पहले वैल्यू पॉजिटिव आ गई, आपकी सारी वैल्यू पहले पॉजिटिव आ गई, बाद में नेगेटिव आई, तो आपका बी नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है ना, एफ बी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें ए और बी क्या कैसे फाइंड आउट करना है, हमको ये माइंड में रखना है कि हमें रैंडमली एक्स की जगह कोई भी 0 1 2 3 4 वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ भी वैल्यू जिससे हमारा ऑपोजिट साइन आ जाएगा, वो डिजिट ऑपोजिट साइन वाला और उसके आगे वाला, वो दोनों डिजिट हमें लेनी है, एक को ए एक को बी मानना है, फिर उससे एफ ए और एफ बी निकालनी है। ठीक है, अब हमने ए और बी निकाला तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और बी हमारा हो गया अब हमें पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया कि आपको इसके बीच में बिटवीन रूट फाइंड करना, तो अपने को पता चल जाएगा। जैसे हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, वैसे हमको पता चलेगा कि हमें इन दो डिजिट के बीच में क्या करना है, रूट फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 2 और बी बराबर 3 आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 2 और 3 के बीच में क्या करना है, रूट फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, x1 a + b / मतलब जो a और b की वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, एडेड करके 2 से डिवाइड करना है, तो हमारी x1 की वैल्यू आ जाएगी। जो हमारी x1 की वैल्यू आएगी वो फंक्शन ऑफ x1 में डालेंगे, मतलब हमारी जो x1 की वैल्यू है वो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। अगर सपोज इसकी वैल्यू हमारे पॉजिटिव आई, क्या आ गई, पॉजिटिव, यहाँ पे टेबल समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं ए बी और ओके, सपोज कि इसकी वैल्यू हमारे क्या है, पॉजिटिव है एफ एक्स की। अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो ए की जगह हमारी जो ए की वैल्यू थी, मतलब ए की जो वैल्यू थी उसकी जगह हम x1 डाल देंगे। क्या लिख देंगे, x1 और b के बीच में अपन नेक्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। और अगर सपोज इसकी वैल्यू नेगेटिव आई एफ एक्स की, तो अगर हमारा जो नेगेटिव पार्ट होगा, समझो कि सपोज b नेगेटिव है, तो हमारा x1 और a के बीच में सेकंड अप्रोक्सीमेशन का दो कंडीशंस हो सकती है। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए कि हम क्या करना है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। अगर एफ एक्स जो x1 की वैल्यू है वो अपन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव आई तो जो पॉजिटिव वैल्यू है, जिस पॉइंट पे हमारी जिस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू है उसकी जगह ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। और हमारी जो नेगेटिव वैल्यू आई तो जो नेगेटिव थी, मतलब हमने जो जहाँ नेगेटिव हमें मिला था पॉइंट, उसकी जगह वो आ जाएगी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा अगर सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोले, सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे तो हम बोलेंगे x2 = या हो सकता है a + x1/2 और या x2 x1 + b/2। देखो, अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब जो हमारे स्टार्ट में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, जिसकी जगह पे उसको रिप्लेसमेंट किया है उसको x1 को उसकी जगह रखना है। ऐसे नहीं कि आप x1 + a कर दो, नहीं। अगर आपने b की जगह x1 को रिप्लेसमेंट किया है तो आपको b की जगह x1 रखना होगा, और अगर आपने a की जगह रिप्लेसमेंट किया है तो आपको इसकी जगह रखना होगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि कुछ नहीं था, हमें पहले क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है f(x) = 0 है वो है, तो उससे हमें ये देखो ये प्रोसेस कर दिया हमने, f(x) = 0, उसमें हमें रैंडमली x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे, जिस पे हमारा ऑपोजिट साइन आ जाएगा वो डिजिट और उसके पहले वाली डिजिट लेंगे। जिस पे क्या आ गया, हमारा ऑपोजिट साइन आ जाएगा तो वो डिजिट और उसके पहले वाली हमको डिजिट लेनी होगी। वो लेने के बाद हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे, x1 = a + b/2, तो हमारा x1 आ जाएगा। सेम सिमिलरली इसमें हमें जो x1 की वैल्यू आई है वो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसमें देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू है, तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। सपोज पॉजिटिव आ गया तो इन दोनों में जो पॉजिटिव थी उसकी जगह ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, और जो नेगेटिव आ गई तो इन दोनों में जो नेगेटिव था फिर उनके बीच में अप्रोक्सीमेशन। जैसे हमारा ये हो गया ना, अगर
की जगह हमने क्या लिख दिया x1 लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं a की जगह x1। तो हमारी दोनों में से जो कंडीशंस बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। ओके, तो हमारा ये हो गया। ऐसे ही हमें प्रोसेस करते रहना है जब तक हमें आपको क्वेश्चन किया, जब तक हमें क्या मतलब एक्यूरेसी रूट फाइंड नहीं हो। मतलब आपको अगर बोला हो क्वेश्चन के अंदर कि आपको 3 डेसिमल तक, मतलब जो हम रूट फाइंड कर रहे हैं, जो x1 x2 रूट फाइंड कर रहे हैं वो 3 डेसिमल तक सेम होने चाहिए पॉइंट के बाद। जैसे हम मान लेते हैं 0.2987 3 डेसिमल तक, तो हमें कितनी तक रूट फाइंड करना है, जब तक हमारे जो, जैसे हमारी ये सपोज x2 की वैल्यू, x2 और x3 की वैल्यू सिमिलर भी नहीं हो 3 डेसिमल तक, कितनी तक 3 डेसिमल तक बोला हो कि आपकी दो वैल्यू अगर सिमिलर नहीं है, जब 3 डेसिमल तक दो वैल्यू सिमिलर नहीं है तब तक आपको रूट फाइंड आउट करते रहना है। तब तक आपको ऐसे ही रूट फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट टाइप से जरूरी कि सारी नेगेटिव भी आ सकती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी हो सकती है, तो आपको उस अकॉर्डिंग इसका इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करते रहना है। ओके, एक बार मैं आपको अच्छे से और एक बार टेबल समझा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे हम लोग मान लेते हैं, आप एक बार आराम से इसको अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको आराम से समझ में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं a मान लेती हूँ, ये b, ये f(x1) सॉरी x1 की वैल्यू, और ये f(x1). सपोज हमारा a हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसको नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आपको मैं क्या मान के चलूँ, अपन नेगेटिव पॉजिटिव मान के चलिए, चलो अपन एक भी मान के चलते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या मान लिया, ए को नेगेटिव और बी को पॉजिटिव मान लिया। अब हमने इसके बीच में मतलब हमारी ए पे जो मतलब ए नेगेटिव, मतलब आप ऐसे मत समझना कि ए की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ऐसे नहीं। जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू डाली है, क्या मान लिए, तो फंक्शन के अंदर हमने जो वैल्यू डाली है, क्या डाली, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाली है वो इस मतलब जिस पॉइंट, इस पॉइंट पे नेगेटिव है और इस अगले पॉइंट पे पॉजिटिव आ गई, तो हम वो वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन के अंदर डालने पर। ए को नेगेटिव बी को पॉजिटिव नहीं, ऐसे नहीं ले रहे हम। क्या से हम समझ के ले रहे हैं कि हमने जब x की रैंडमली वैल्यू पुटअप कर दी है 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू 0 से स्टार्ट करके पुट कर दी है, तो जिस पॉइंट पे हमारे ए के पॉइंट पे हमारे ये एफ ए है वो नेगेटिव आ गया और एफ बी है वो हमारा पॉजिटिव आ गया, तो हमने वो 2 पॉइंट ले लिए। तो पॉइंट कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं कि ए 2 पॉइंट ले लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाली, कुछ भी हमारी रैंडमली x1 की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या कर दिया, फंक्शन ऑफ f(x) = 0, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये x1 की वैल्यू पुट कर दी। क्या कर दी, x1 की वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमारा f(x1) है वो 2 केसेस में होता है, या तो ग्रेटर देन 0 या f(x1) इज लेस देन 0। अगर हमारा f(x1) 2 कंडीशंस, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है, आपका ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, दोनों कंडीशन साथ में नहीं है। एक कंडीशन है क्या ग्रेटर देन की या लेस देन की, तो कोई भी समझो अपन की, मैंने यहाँ पे आपको 2 इसकी समझाई रखी, आपको समझ में साथ साथ में चल गया करो। तो अगर हमारी ग्रेटर देन की कंडीशन आ गई, सपोज मान लेते हैं ग्रेटर देन की कंडीशन आ गई, मतलब ये आ गया हमारा पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव डिजिट है उसकी जगह हमारा x1 आ जाएगा और ये a का इस सेम चलेगा। सपोज मान लेते कि नेगेटिव आ गया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव जगह है ना, इसकी जगह नेगेटिव जगह हम x1 ले लेंगे और ये हमारा b आ जाएगा। क्या आ गया, ये x1 और ये फिर हमारा b आ जाएगा। ओके, तो अगर हम फिर इससे क्या करेंगे, x को निकालेंगे, इससे क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, x = a + x1/2 या x1 + b/2। मतलब हमारी कंडीशन जिस अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, पॉजिटिव आया तो हम इस कंडीशन से चल रहे हैं, नेगेटिव आ गई तो हमारी कंडीशन होगी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सपोज f(x2) की वैल्यू भी हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कुछ भी कंडीशन आ सकती है हमारी, तो सिमिलरली सेम इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू हुई, नेगेटिव वैल्यू हुई, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव वैल्यू में क्या कर देंगे, x2 को यहाँ पे a सेम नेगेटिव आई तो हमारा हो जाएगा ये x2 यहाँ पे, ये पॉजिटिव। सिमिलरली ऐसे हमको करते रहना है जब तक हमारे 2 रूट की वैल्यू, मतलब कोई भी बोले कि आपको 3 डेसिमल तक 4 डेसिमल तक सेम नहीं आए, तब तक ये आपको फाइंड करते रहना होगा।
ओके, तो आपको टेबल समझ में आ गई। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। पर ये क्या है, इस मेथड के अंदर हमें बहुत सारे स्टेप बोलोगे, ये अपने को मतलब स्लो रिजल्ट देगा। तो अपने को बहुत से रूट फाइंड आउट मतलब ऐसे करते रहना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत अपने को x10 तक भी जा सकते हैं, अपन x11 तक भी जा सकते हैं। तो ये बहुत लेंथी मतलब ऐसे समझ के चलो तो स्लो मेथड है, आपको बहुत टाइम लगेगा इस मेथड में करते करते। तो ये टेबल आपको समझ में आएगी। तो कुछ नहीं करना है, वापस में आपको बाइसेक्शन मेथड डिस्कस करें। देखो कुछ नहीं करना है, आपको गिवन इक्वेशंस होगी, आपको रैंडमली एक्स की जगह 0 1 2 3 कोई पुट करना है। जब हमारा ऑपोजिट साइन आ जाएगा तब हमें रुक जाना है, हमें उसको एक को ए मान लेना है, एक बी। मतलब हमारा ऑपोजिट साइन आने वाला, उससे पहले वाला जो ऑपोजिट साइन था, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो आ गए तो हम उसको ए और उसको बी मान। फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। जो x1 की वैल्यू है वो हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव जिस हिसाब से हमारी वैल्यू आएगी उस हिसाब से इनका डिस्प्लेमेंट होता रहेगा। मतलब अगर पॉजिटिव सपोज के नेगेटिव माना हमने और बी हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेट किया, मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ ए की वैल्यू नेगेटिव और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमारे एफ ए की वैल्यू नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया एफ x1 तो फंक्शन की जगह जो नेगेटिव एफ ए निकला है हमारा उसकी जगह हमारा x1 आ जाएगा। और एफ ए हमारा जो एफ बी पॉजिटिव आया है तो वो सेम का सेम रहेगा। तो हम उसके बीच में सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। ऐसे नहीं कि हमारे ए और बी दोनों चेंज नहीं होगा, एक ही चीज़ चेंज होगी, या तो ए होगा या बी चेंज होगा, या उसकी जगह x1 ऐसे x2 ऐसे x3 आते रहेंगे। और ऐसे भी नहीं कि हमारी सारी वैल्यू चेंज नहीं भी हो, मतलब अगर हमारे एफ x1 एफ x2 इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव भी आए तो हमारा वो ए है वो या ए चलता रहे अपने ऐसे चलता रहे, तो हमारे कुछ भी आ सकता है। तो आपको इस मेथड को ऐसे सॉल्व करना है। ये आप में ये सिंपल आपको ऐसे लगाना है, रूट आप अप्रोक्सीमेशन लगाना है, मतलब a प्लस बी बाई 2 ऐसे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की जगह हमारी वैल्यू चेंज होती है, जैसे a प्लस x1 हो सकता है, b प्लस x1 प्लस बी बाई 2 हो सकता है। बस हमें ये ही फॉर्मूला माइंड में रखना है कि हमारी जो भी दो एप्रोक्सीमेशन है, हम जो भी दो हमारी वैल्यू होगी उसका हम हाफ करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमने इसके अंदर बाइसेक्शन मेथड डिस्कस कर दिया। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी, तब आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इस मेथड को ऐसे पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं करना, ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है। आप बस को आपको आइडिया लगाना है तो आपके ये मेथड सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।